तौर पर चुनाव लड़ती रही है। 1990 से अब तक देखें तो कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं हुआ जिसे लगातार 2 बार टिकट दिया गया हो। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, बीच में उन्हें एक बार गैप दिया गया। 1998 में जरूर कांग्रेस के रघुवीर सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2018 में बीजेपी के हरी सप्रे ने कांग्रेस के सुभाष भोवट को पराजित किया। अब एक बार फिर सप्रे टिकट के इंतजार में हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, तो सबसे पहले हमने गांव का रुख किया और पथरिया में चौपाल जमाली, जहां किसान हैं और आमजन भी मौजूद हैं। उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। कुरवाई विधानसभा का एक गढ़वार गांव है और तमाम गांव, नगर सब में हम लोग बात करते हैं और जनता की बात को समझते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, जन के मन में क्या है। यही तो है जायका चुनाव का। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ बैठे मिल गए। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी तो पहले भी जीती थी, फिर भी जीतेगी, दोबारा भी बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों लग रहा है? वो तो यही माहौल है। माहौल तो कांग्रेस का भी दिख रहा है, लोग कह रहे हैं। वो झूठ बोले ना, पहले झूठा ठगा भाई एक बार किसानों को, इसलिए नहीं भरोसा कर रहा आदमी उन पे। वो तो कह रहे बीच में हमारी सरकार तोड़ दी इसलिए भरोसा नहीं। नहीं, वो तो उतना टाइम तो मिला उन्हें, कर सकते थे। हाँ, उनका मेन लीडर हट गया एक, इसी चक्कर में सिंधिया जी नहीं हटे। क्या होगा चुनाव? बीजेपी जीतेगी, आ जाएगी बिल्कुल गारंटी। कुरवाई विधानसभा बीजेपी जीता था ये, और फिर जीतेगी। गड़ी है भाई, इस बार भी बीजेपी जीतेगी कुरवाई विधानसभा। कैसा काम हुआ, विकास हुआ कुरवाई? विकास अच्छा हुआ है। वो तो 15 महीना कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, नहीं और भी ज्यादा विकास होता। विधायक जी कैसा काम करते? विधायक जी ने बढ़िया काम किया। लोग हर बार जिताते नहीं, काम करते हैं, जब ही तो वोट देते। जनता नहीं काय को वोट देगी, कोई नहीं देगी वोट, न विधायक देगी ना मुख्यमंत्री के नाम पे देगी। अगर वो उनको हाँ विकास करते, काम करते। क्या बोल रहे हैं भाई? अटल ज्योति या विधायक जी के ही तो निधि से भाई है यहाँ पे। अटल ज्योति क्या है? ये लाइन विधायक जी ने विकास है, विकास ही विकास है भाई साहब। विधायक जी ने रखवाई है। विकास ही विकास है, उनको तो विकास अच्छा काम किया उन्होंने। योजना बाकायदा चल रही जमीनी स्तर पे, सारी चीजें सब योजना जमीनी स्तर पे चल रही है भाजपा सरकार में। छोटी से जन्म से लेके मृत्यु तक की योजना मिल रही है। आप आज देख लीजिए ना, बच्चों को पढ़ाई से लेके, कन्या विवाह से लेके, बुजुर्गों को पेंशन से लेके, अभी लाडली बहना योजना बनाई है। तो सारी योजना कार्य के धरातल पर काम कर रही है भाजपा सरकार की। तो निश्चित ही इन योजनाओं के बलबूते भाजपा दोबारा है ना सत्ता में आएगी और अच्छे मतों से आएगी। सरकार जो पैसा देती है वो मिल रहा है कि नहीं? खाते आते मारे सब आ रहा, वो काय नहीं मिल रहा। आ रहा बिल्कुल। फिर क्या करोगे इस बार चुनाव में? चुनाव में अरे वो बीजेपी को जिताएंगे और क्या करें। बीजेपी बिल्कुल, हमें से ही तो जिताते बीजेपी को। अरे अब वो काम ही हमारा वो ही है साहब। कैसा? कमल को फूल, कमल का फूल यहाँ तो बंद हो है, घटवार में तो बंद हो है। बंद है? हाँ, क्यों? कोई है, जितने सब हैं सब कमल के ही हैं। हो घटवार में तो हो बंदे हैं, कमल के फूल के बंदे हैं। हाँ, क्यों? सही कह रहे हैं। सही बात, बचपन से ही कमल का फूल है। बचपन से बदलते नहीं है जी? बचपन से ही है। वोट डाल शुरू करवे, जब तक कमल नहीं देता रहे। शिवराज सिंह और मोदी हैं बस आदमी, बस यही है सही आदमी। दोनों सही है? दोनों सही हैं। और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो ये ऐसे, वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी के आदमी है। वे तो वे कछु नहीं था, वे झूठ बोलते हैं। हाँ। कुरवाई एक ग्रामीण विधानसभा है, लिहाजा यहाँ के किसी भी कस्बे में रुकिए, माहौल उसी तरह का होता है। महलुआ कुरवाई का बड़ा नगर है। यहाँ के चौराहे पर लोग मिल जाते हैं और बात चुनाव की निकल जाए तो फिर बोलने से नहीं चूकते। 2023 चुनाव को लेकर वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन इस बार क्या, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ इस चौराहे पर है। खान पान का जायका भी है,
तमाम तरह की दुकानें, इस समय आइसक्रीम चल रही तो आइसक्रीम भी दिख रही। अब ये पुरानी आइसक्रीमें बंद हो गई है, लेकिन यहाँ चाट है, फुल्की पतासे हैं, सब कुछ है। क्या होगा इस बार चुनाव में? पंजा जीतेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? अब काफ़ी टाइम हो गया, बदलाव चाहिए बंदा के लिए, और क्या है। जनता ये समझ रही क्या? जी समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है। यहाँ जनता बहुत परेशान हो गई, 15 साल से भाजपा का विधायक है, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा, इसलिए बदलाव चाहती है जनता। जी इस बार जरूर परिवर्तन होगा। लेकिन कह रहे बीजेपी सरकार तो कहती बहुत कुछ दिया हमने, सड़क, बिजली, पानी। यहाँ कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो परिवर्तन चाह रही है। तो अच्छा दिख रहा है। वो तो सभी जगह रखता है, यहाँ ही थोड़ी है। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। क्या करने वाले हो इस बार चुनाव? जी चुनाव तो बदला जाए अब की, तो और क्या है, अंदर सरकार तो वो अच्छी रहती नहीं है। कौन सी? भाजपा की, कांग्रेस की बने अब की वो सरकार, और क्या। तो पिछली बार भी बनी थी है? तो पिछली बार अब सिंधिया जी ने निकाल दी, वो तोड़ दी सबरी, तो क्या है उससे। वो तो कह रहे काम नहीं किया इसलिए उन्होंने तोड़ दी थी। काम कर रहे थे, करा काम उसने, क्यों नहीं किया काम किया उसने, कर्जा ही माफ किया उनने, अब थोड़ा किया माफ। जो कर्ज माफ हुआ है ना, हुआ है। तो क्या करोगे इस बार चुनाव? चुनाव में कांग्रेस। जी पूरा कांग्रेस का काम है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, काम किया है कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया। समय तो कम मिला उनको। समय कम मिला, वो तो अपने ही लोगों की वजह से। इसके बाद किसको वोट करोगे? जो पार्टी अच्छी रहेगी। कौन सी लगती पार्टी? अभी तो बीजेपी थी, लेकिन अब कांग्रेस को लग रहा है कांग्रेस को वोट दिया जाए, कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। ऐसा क्यों लगने लगा? अब तो बीजेपी से मन भर गया है। क्यों भैया? जी भाई साहब, क्या करोगे आप? यही है सर, भाजपा की फिर से सरकार बनेगी और इस बार फिर पूर्ण बहुमत से 150 प्लस करेगी भाजपा। लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं करा है। देखिए भाई साहब, लोगों का कहना एक अलग बात है और ज़मीनी स्तर पर अपन आके देखें तो ये सब चीज़ें आप भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है। हाँ, ये मानता हूँ कि कांग्रेस वादे करती है, मगर उसके वादे कोई ज़मीनी स्तर पे कहीं से कहीं तक नहीं है। अभी किसानों के कर्जा माफ़ी की बात की जाए तो किसानों का ना तो कर्जा माफ़ हुआ है, डिफ़ाल्टर ही हुए हैं किसान। मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी देखा है, अभी भी मेरा एक खाता डिफ़ाल्ट है सोसाइटी में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी ब्याज भर के फिर से मुझे रेगुलर किसान बनाया है। राम राज होगा, कोई गरीब ना हो नहीं, पैसा दे ला, कोई आनंद मंगल है। सही में रामराज हो? कहाँ रामराज? तुम भी तुम्हारे ही, तुम भी से देख रहे हो, बताओ पहले से कितना परिवर्तन हो गया। बहुत परिवर्तन हो गया। क्या होगा फिर इस बार के चुनाव? अब इस बार के चुनाव में भगवान जाने क्या होगा, यही होने चाहिए, ये चल रहा है, उम्दा चल रहा है। चुनाव में कांग्रेस कमलनाथ सरकार बनेगी इस बार पक्का। तो कभी पहले तो यहाँ बनी नहीं? नहीं बनी, तो पहले माहौल दूसरा था, अब माहौल दूसरा है। इधर भी लोग बैठे हैं। नमस्कार सर, क्या करने वाले इस बार चुनाव में? बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को। उधर तो लोग कह रहे हैं बदल गई चीजें अब कांग्रेस इस बार। अब जो परेशान हो गए वो बदल गए, अपन तो कोई परेशान नहीं है उससे। सब मिल रहा है जो सरकार दे रही है? हाँ, दे रही, सब लाभ मिल रहा है सबको। गांव के बाद हमने रुख किया कुरबाई कस्बे का, जहां की पहचान गोंड राजाओं के बनवाए किले से होती है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में इसे अफगान के राजा को दे दिया गया था, जिनके वंशज आज भी रहते हैं। हम तो चुनाव की बात करने पहुंचे थे तो सीधे बस स्टैंड इलाके में जा पहुंचे, जहां आम के रस का जायका है और चुनाव की चर्चा भी जायकेदार है। के बस स्टैंड पर हूं, जहां लोगों का आना जाना दिन भर लगा रहता है। कई तरह के जायके यहाँ मिल जाएंगे, लोग आते हैं, लोगों से समझते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ मैंगो यानी आम का बड़ा पुराना दुकान लग रहा है। बड़ा अच्छा आम बनाते, कब से बना रहे हैं आप? हो गए 8-9 साल है। 8-9 साल हो गए। शुद्ध होता है कुछ मिला? बिल्कुल शुद्ध, एकदम। कहाँ से लाते हैं आम? भोपाल से। अच्छा, ये बताओ कि आम का जायका आपका कैसा है? कैसा है आम? अच्छा बनता? अच्छा बनता। 10 का। 10 रुपए में? इतना सस्ता कैसे? 10 का, 20 का भी है। 20 का क्या बड़ा गिलास? हाँ, ये बड़ा गिलास। अच्छा, और छोटा गिलास 10 का? छोटा 10 का।
तो फिर चुनाव में क्या होने वाला है इस बार? अब क्या होएगा चुनाव में, बताएंगे बाद में क्या होता। कौन की सरकार बनेगी? अभी कुछ नहीं कह सकते इस मामले। क्यों? अब बताएंगे बाद में कौन की बनती है। सरकार कैसा काम कर रही? सरकार तो अभी अच्छा कर रहा है। तो कमलनाथ की शिवराज? अब सोच रहा है बदलने की सरकार, बदलने का सोच रहे हैं। क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या होगा? जो हो रही है सरकार चली आ रही है वही चलेगी। हम तो जो हैं सो हैं, हमारे तो जो विधायक जी अच्छे हैं, हमारे अच्छे हरी सप्रे जैसे आदमी तुरंत खड़े हो जाए, हर काम करवावे तत्काल। हाँ, जो भी काम पड़े तत्काल करवाओ। आप तो जो भी जरूरत पड़े फोन कर दो, तो जो होना है तत्काल उसी वक्त पहुंच जाते हैं। क्या होना बताओ? अच्छा, ऐसा है? हाँ। क्यों ऐसा है? सही कह रहे जी। विधायक बात सुनते हैं? विधायक बात नहीं सुनते अभी जो वर्तमान में। भाई अब हमारी सुनते हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं। नहीं सुनते। नहीं सुनते। अरे उनकी सुनते होंगे, आम जनता की थोड़ी सुनते। फिर क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में कांग्रेस आएगी इस बार टोटल। अब भैया वो आगे देखी जाएगी, कांग्रेस आएगी, पूरी जगह से आएगी कांग्रेस। पक्का। इतने साल से तो जीती। अरे नहीं जीती तो बदलाव है ना, उब गए ना, इससे सरकार से उब गए। भाजपा तो कहती हमने सब कुछ किया है, 1947 से वही करते आ रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। कर्नाटक में आई है तो जहाँ भी आएगी। कर्नाटक? हाँ, यहाँ भी बदलाव आएगा, कांग्रेस का बदलाव। यहाँ चुनाव 2023 में क्या करने वाले आप? भाई अपन तो मोदी की सरकार चुनेंगे केंद्र में, और राज्य में जो है उसका चेहरा देख के ही सरकार बनेगी। हाँ। किसका? हाँ, जो भी अच्छा चेहरा आएगा। और वर्तमान चेहरा बहुत अच्छा है अगर जी हाँ। किसका? शिवराज सिंह का। तो मोदी को देख के वोट करेंगे कि शिवराज? नहीं, वो तो देखो भाई, एक बात है कि केंद्र में तो हमें चाहिए मोदी जी चाहिए। बिल्कुल। कौन काम ठीक करता, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्या किया बीजेपी ने? सब कुछ तो कर दिया। सब कुछ? क्या क्या कर दिया बताइए। अरे सब कुछ कर रही है, पैदा हो रही है तो दे रही है, मर रही है तो दे रही है, मकान बना के दे दिए। हाँ, इसलिए बीजेपी की। क्या किया आपके यहाँ क्षेत्र में, क्या काम हुआ? अच्छा ही काम हो रहा सर। अपने मकानों का भी निर्माण किया, लेटरिन का भी, शौचालय का भी निर्माण किया। बाकी बहन बेटियों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। क्यों सर, कैसा काम हुआ आपके यहाँ? बढ़िया विकास हुआ है? हाँ विकास भाव। हाँ भाव विकास। हाँ। कितना बदला ये आपका कुरबाई? कुरबाई बदल गया है, पहले से तो थोड़ा बदला है लेकिन ज़्यादा नहीं बदला है। तो फिर क्या करोगे इस बार? इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसा? हाँ। मन बना लिया? मन बना लिया है बिल्कुल। ये बताइए कि क्या आपके यहाँ से कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है, मामा ने अच्छा विकास करा है। तो क्या करेंगे आप इस बार? इस बार जो काम है, अच्छे काम हैं वो दिख रहे हैं। जो विकास के काम हुए हैं वो दिख रहे हैं। अच्छी क्या होना चाहिए था? जो होना चाहिए था वो हो गया। लाडली बहना योजना और भी बहुत सी योजनाएं हैं मामा के द्वारा की गई हैं, जो और अच्छा काम किया है, वो काम का उनके लिए फल मिलेगा। सर किसको फल देने वाले इस बार? हमारे यहाँ तो अभी बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब भैया। विधायक जी है, हमारे कोई दिक्कत काम करते हैं विधायक? नहीं बढ़िया, कोई दिक्कत। खुश हैं आप लोग? नहीं खुश, हमारे घर ये संबंध विचारों से कोई दिक्कत नहीं। चुनाव में क्या करेंगे? वोट देंगे और क्या करेंगे उन्हीं को। और क्या, पक्का है तो। और कांग्रेस कह रही है हमारा भी इस बार काम चल रहा है। अब खेत तो करेंगे तो दुनिया कुछ भी कहता रहता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही कई लोग मिल जाते हैं जिनके बीच 2023 की बातें अब चल पड़ी। यहाँ नेमाजी की मिठाई का जायका भी अलग है, बात रबड़ी की हो या फिर कलाकंद की, लेकिन हमको तो चुनावी जायका लेना है। नेमाजी की दुकान है मिठाई की। यहाँ देखिए आप, कितनी सारी वैरायटी है मिठाई की। तमाम मिठाई मिल जाएंगी जो बड़े बड़े शहरों में मिलती है, यहाँ भी दिख जाएंगे। लड्डू है और बंगाली मिठाई है, और मावे की तो ढेर सारी मिठाई यहाँ दिख रही, रंग बिरंगी। लोग जब भी यहाँ आते तो काफ़ी तादाद में लोग आते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ की जो रबड़ी है उसका जायका बहुत अलग होता है। अच्छा है, आजकल मिलावट होती है लेकिन यहाँ नहीं लग रहा है। क्या खासियत है? जी सर, ये श्योर दूध की है, गाय के दूध की बनती है सर। जी सर।
यही हम लोकल से आता हमारा। हाँ, ये साहब हमारे जो पापा के नाना थे वो कुरवाई नवाब के शाही हलवाई थे। अच्छा जी। तो शाही क्या है यहाँ का? ये साहब हमारे कलाकंद है, हमारा रबड़ी है, हमारी सेव नमकीन है हमारे, ये बहुत फेमस है हमारे यहाँ के। चुनाव का जाएगा क्या कहता है? अरे साहब जहाँ का क्या है हो जाएगा चुनाव की। कौन रहेगा यहाँ, बीजेपी कांग्रेस? अरे अब देखेंगे साहब जो भी होगा। विकास तो ठीक है सर, अब ठीक है। सड़कें दिख नहीं रही है अब बनने का है, बन रही है, अब चुनाव आ रहा है ना। कोरबा में तो कोई विकास नहीं दिख रहा साहब। हाँ। वो तो क्या है कि जो विकास पहले था वही का वही रहा है, अभी कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा जी। तो फिर चुनाव में क्या करेंगे इस बार? अब चुनाव में तो साहब उनके किस्मत के ऊपर रहता है, वो तो जो जिसकी किस्मत जो मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिख नहीं रहा किसकी किस्मत बदलने वाली? अभी किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। वोट डालोगे? जी डाल। किसको, कमल को, पंजे को? जी आपकी कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसा क्यों? ये इसलिए देंगे क्योंकि महंगाई बहुत है। महंगाई है, सिलेंडर 1200-1300 का है, इसलिए से विधायक ही बदलेंगे, कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। यहाँ के हर एक क्षेत्र का चुनावी जायका कुछ अलग है, इसलिए प्रतिक्रिया भी मिलीजुली मिलती है। अब बात करते करते रात हो चली थी। लोग अपने घरों से निकलकर चौराहे पर आ जाते हैं, जिसका फायदा हमें मिला और चुनावी चर्चा भी शानदार रही। बात करते करते शाम हो गई, रात होने को है, लेकिन लोगों के मन में क्या है, चलते चलते एक बार और मैं बात कर लेता हूँ। ये बीना तिराहा है यहाँ का, बड़ा महत्वपूर्ण है और लोग आते जाते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप लोग सब यहीं रहते सर? जी जी। ये कितना बदल गया आपका कुरबाई विधानसभा? पता नहीं बदला, अभी क्या बदला है। साहब ये देख रहा हो, अभी थोड़ी देर पहले पता चलेगा या 50 जानवर खड़े हो जाएंगे, ट्रैफिक लगने में दिक्कत, ड्राइवरों को भी दिक्कत, बहुत सी दिक्कत है। तो इस बार क्या करने वाले हो आप चुनाव? चुनाव में देखेंगे साहब, जब चुनाव आएगा। कौन ठीक काम करता है, कमलनाथ या शिवराज? अरे अब जो भी करना है सही कर रहा है अभी तो फिलहाल में। फिलहाल में तो साहब कमल कर रहे हैं। कहीं कमलनाथ या शिवराज? शिवराज सिंह कर रहे हैं, मतलब करने वाला काम तो। उनके काम से कितना खुश है? उनके काम ये है कि मतलब बहुत से काम उन्होंने अच्छे कर भी दिए है और बहुत से नुकसान भी थोड़ा था। गरीब के लिए तो लगभग नुकसान ही है। क्या नुकसान हो गया? ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमें तेल होना था 60-70 रुपये किलो, आज हो रहा वो 1 गड्डी मिल रही 3-2,000-2,500 की। कोरबाई में तो साहब विकास अगर देखना है तो बात स्टेट बैंक के बाजू में जाइए। विकास कोरबाई का विधायक, पूर्व विधायक जी का हुआ है, वर्तमान विधायक जी का हुआ है। कोरबाई का कोई विकास नहीं है, कहीं भी क्षेत्र में चले जा कोई उद्योग नहीं है, कोई भी काम नहीं है। गरीब सड़कों पे मजदूरी को तरस रहा है, बड़े लोग नौकरी को तरस रहे हैं। फिर चल क्या रहा है कोरबाई? बहुत अच्छा चल रहा है सर। अभी आयुष्मान से इलाज हो रहा है, कोटियाँ मिल गई 3-3 लाख रुपए की आदमियों को, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। हमको तो इलाज करवा के, यहाँ 2 घर में बीमार थे, इलाज करवाया, आयुष्मान से इलाज हुआ हमारा। हाँ हुआ, लाभ मिल गया? लाभ मिला। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से? वो तो इलाज में लग गए थे आयुष्मान से वहीं। अच्छा क्यों सर, लाभ मिल रहा है सरकार? मिल रहा है ना, आपको क्या मिला? सब मिला, कोटी मिली। मिल गई कुछ? तो इस बार क्या करोगे चुनाव में? अब देखेंगे आगे, अभी तो कुछ नहीं। कह रहे सब मिल गए, फिर भी देखेंगे आप आगे? देखेंगे सर। जो सरकार ज्यादा फायदा दे उसी को तो देंगे वोट। सर कितना बदला आपका ये कुरबाई? कुरबाई गरीब लोगों के बहुत सारे मकान बने यहाँ, और यहाँ पे बहुत सारे आयुष्मान कार्ड जिससे गरीबों के इलाज हो रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ने विकास करना तो सिखा दिया। ये मानते हैं? हाँ। तो फिर इस बार क्या होगा चुनाव में? वही रहेगा डेफिनेटली। नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना इनका मास्टर स्ट्रोक है। लाडली से, हाँ, श्री शिवराज सिंह। आप भी वोट करोगे? तो बच्चे को लेकर घूम रहे हैं शाम? हाँ, शाम को घूम रहे हैं। शाम का वक्त होता है तो लोग घर से निकल आते, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हम BSc कर रहे हैं। अच्छा, शाम का वक्त होता है, लोग बाहर आ जाते हैं। सर क्या होने वाला है चुनाव में इस बार? सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। इतना कॉन्फिडेंस? जी बिल्कुल।
बिल्कुल। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य कर रही है ना। सर क्या होने वाला है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीत जाएगी। लगातार जीत रही है यहाँ से? लगातार जीत रही है। इसकी वजह विधायक जी काम करते हैं। कुरवाई में मौजूदा विधायक हरी सप्रे हैं, जिनकी पहचान सुगम और सरल नेता के रूप में होती है। इसलिए इन्हें अपने व्यवहार और विकास के काम पर जनता से आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और दावे तो सबके होते हैं। चुनाव में जब आएंगे तो बीजेपी का अपना दावा होगा, कांग्रेस का अपना दावा होगा, लेकिन मेरे साथ वो विधायक है जो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि सुबह 4:30 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और देर रात यानी 9 बजे तक कोई भी इनको मोबाइल कर दे। तो छोटा सा एक मोबाइल दिखाइए आपका, ये मोबाइल है और इस मोबाइल पर किसी ने भी फ़ोन किया तो ये फ़ोन उठ जाता। और सबसे बड़ी बात किसी भी जनप्रतिनिधि की यही होती है कि वो संवाद स्थापित कर ले उससे, काम होना नहीं होना अपनी जगह, तो आधी राहत तो जब ही मिल जाती। विधायक जी आज भी वैसे ही हैं आप, फ़ोन उठा लेते हैं? पहले तो नमस्कार आपको। फ़ोन मैं ही उठाता हूँ, मैं कभी ये ना तो पीयू को देता ना घर वालों को देता, फ़ोन मेरे ही हाथ में रहता है और मैं ही उठाता हूँ। और मेरी एक विशेषता है कि मेरी विधानसभा 3 सब डिवीज़न में है। सिरोंज की 110 गांव सब डिवीज़न के, 92 गांव बावजा सब डिवीज़न के और 210 गांव कुरवाई सब डिवीज़न। कोई मेरे पास कार्यकर्ता जहाँ नहीं आता काम करवाने के लिए, केवल फ़ोन पर बात होती है और संबंधित अधिकारी को फ़ोन लगा कार्यकर्ता की समस्या का समाधान वहीं करता हूँ, यहाँ आने की मेरे पास ज़रूरत नहीं होती। तो आजकल तो लोग कहते हैं अधिकारी सुनते नहीं हैं। नहीं, कौन ने कहा? अधिकारी बिल्कुल सुनते, बराबर सुनते। आपके साथ ये दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम सरकार में क्यों नहीं सुनेंगे अधिकारी? भाई सरकार में है और विधायक बहुत बड़ी चीज़ होता है। सरकार में रहे ना रहे, विधायक विधायक होता है। जनता की सेवा अगर अच्छी तरीके से करे, वो क्यों नहीं सुनते अधिकारी? क्या 23 की क्या तैयारी है? 23 तैयारी पूरी, हम तो 12 महीना तैयारी करते हैं। हम कोई ऐसा थोड़ी चुनाव आ गया तो तैयारी करने लगे। 12 महीना चुनाव लड़ते हैं। मैदान में हरी भैया ही रहेंगे? अब जो पार्टी के ऊपर है, पार्टी अगर टिकट देती तो हरी भैया ही रहेंगे। इस बार तो कांग्रेस भी बड़ा जोर मार रही। ये कांग्रेस जोर मार रही, कल हमने देखा था ना जोर मारा था। 2 हाथ से ओम नमो स्वाहा यज्ञ कर रहे, दोनों हाथ से यज्ञ होता है कि ऐसे होता है हिंदू संस्कृति में यज्ञ। उनने तो कल ही विदा कर दी कांग्रेस इस मध्य प्रदेश से, दोनों हाथ से स्वाहा। ये कोई तरीका होता है क्या? कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ को फतेह करने के लिए अलग रणनीति पर काम कर रही है। इस सीट से कई उम्मीदवारों के नाम की चर्चा है, पर सबसे आगे रानी अहिरवार का नाम है, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और अब विधानसभा की तैयारी में हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो जो मेरी तैयारी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैयारी है, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जीतेंगे भी। माननीय कमलनाथ जी के वचन पत्र को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, जिसमें नारी सम्मान योजना है। प्रत्येक महिला को 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी। किसान कर्ज माफी शुरू करेंगे, पुरानी पेंशन जो बंद पड़ी है उसे शुरू करेंगे। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, दोनों दल अपनी अपनी तैयारी में हैं। इस बार आप पार्टी भी प्रत्याशी उतारने का मन बना रही है। मैं जिस तिराहे पर खड़ा हूं ये बीना जाने वाला रास्ता कहलाता है। यहाँ से 3 रास्ते जुड़ते हैं, मंडी बामोरा, बीना, या फिर आप भोपाल की तरफ जाना तो वहां चले जाइए। अब मेरा रास्ता पता नहीं मुझे मैं किस विधानसभा में जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो यही है, जब तक विधानसभा के चुनाव होंगे तब तक मैं यूं ही आपसे मिलता रहूंगा और अलग अलग विधानसभा का जायका लेता रहूंगा। आज से हम कुरवाई विधानसभा में, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे और मेरे सहयोगी आशीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार सभी निकायों में लोगों को सस्ती जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध करा रही है। धन्वंतरी मेडिकल में